जब पंडित जी मौन व्रत रखने बोले हैं तो रवि किशन जी बोल कैसे रहे हो? मौन व्रत आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रखिएगा। मैंने अपनी जिंदगी में पहला ऐसा बंदा देखा जो मौन व्रत है, ये बात अपनी जुबान से बोल बोल के बता रहे लोगों को। मतलब भाई ये लोग करने काम जाते हैं और हो कांड जाता है। मनोज तिवारी ने कभी उलट पुलट गाने नहीं गाए हैं। हम कभी नहीं गाए, कभी नहीं। हम उलट पुलट कभी नहीं गाए। अच्छा, तो फिर ये क्या है? फटाफट खोल के दिखाओ। अब सवाल ये है मनोज जी कि ये गाना आपने क्यों बनाया? अगला गाना जो पढ़ रही हूँ उसके लिरिक्स पढ़ते हुए मैं खुद अनकंफर्टेबल असहज महसूस कर रही हूँ। कहवा लुकवा के जैबू। ये गाना आपने क्यों बनाया? ये हमारा गाना नहीं, हमारे पास वीडियो मौजूद है, दिखाओ आपको। हो ही नहीं सकता, दिखाइए। ये आई है, बहुत दोगला बात थी। उस वक्त AI था। वहीं ये हमारे गोरखपुर के सांसद श्री श्री रवि किशन जी बोलते हैं, स्वर्ग है गोरखपुर इसके सामने यार, आओ गोरखपुर देखो। गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है। मतलब भाई आओ फिर आप लोगों को कुछ हमारे गोरखपुर उर्फ स्पेन की अमेजिंग दृश्य दिखाता हूँ। भाई आप ही मुझे बताओ, जहाँ एक पानी निकलने का ड्रेनेज सही ना हो उसके बारे में ये बोलना कहाँ तक सही है? गोरखपुर की तुलना इस वक्त स्पेन से की जा रही है। और भाई अभी जो हमारे रवि किशन जी को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है, उनके बेहद इलॉजिकल बातों और बयानबाजी को लेकर मतलब क्या ही बताऊं। जैसे ये सुनो। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब तक आपने तो वो क्लिप देखा ही होगा जहां श्री श्री रवि किशन जी बोलते हैं कि मुझे रियलिटी शो अभी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे देश की सेवा करने जाना है। सिस्टम को मैसेज आया कि आपको तुरंत आपकी देश की ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, इसीलिए आपको इस वक्त हेडक्वार्टर्स को अलविदा बोलना होगा। और रवि किशन जी सीधा पहुंचे बॉर्डर और वहां आर्मी की ट्रक चला रहे हैं। मतलब देखिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं रवि किशन जी देश के लिए। और बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकी, उन्होंने सीधा दुश्मनों की छाती छल्ली कर दी। मतलब सोचो कोई अभिनेता सीधा बॉर्डर पे चला गया लड़ने के लिए, इसको बोलते हैं सच्चा देशभक्त। और इसलिए तो रैंटिंग गोला बोल रही है कि कौन सी देश की सेवा रवि किशन जी, रिमोट से लहंगा उठाने वाली क्या? भाई एक नेता रियलिटी टीवी शो छोड़ के आ रहा है कि उसको देश की सेवा करने जाना है। काम आ रहा आज रिमोट से लहंगा उठा के दुश्मन के भगाईवा का। मतलब यार एक तरफ रिंकिया के पापा और दूसरी तरफ हमारे ये रिमोट वाले बाबा, दोनों मिलकर के देश का वो बेड़ा गर्क कर रखा है ना कि मतलब क्या बताऊं। अरे तुम लोग क्यों बेड़ा गर्क करने में लगे हो भाई देश का? अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। यार पता है हम लोगों के कान तरस गए हैं कि कभी तो ये लोग कुछ स्पीच में अच्छा बोले, कुछ लॉजिकल बोले, कुछ ऐसा बोले जो कि देश हित में हो। कभी आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना है भाई। पता है मैं ना मतलब तरस जाती हूँ कि ये लोग कभी तो कुछ अच्छा स्पीच दे दे। और अब तो इन दोनों के बीच में और एक इंसान की एंट्री हो चुकी है जिनकी जबान से गाली तो कभी नहीं निकलती, और अब ये तीनों मिलकर बिहार की जो बदहाली है उसको दूर करेंगे। दो लोग देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे ही रहे थे, तीसरे की भी जरूरत पड़ गई क्योंकि बिहार एकदम बदहाल स्थिति में था। लेकिन अब देखकर लगता है कि वो एकदम ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं जो इंसान अपने गानों में बेड से ऊपर नहीं उठ पाया
वो बिहार को क्या उठाएगा। भगवान इस देश का भला करे और बिहार की जनता का भला करे। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में बिहार में एक बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट का काम हो रहा है, जिसको सुनकर शायद लोगों को अब थोड़ी सी खुशी मिलेगी। हम लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे भगवान आराध्य श्री भगवान नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर पटना में बनाने की स्वीकृति हो गई है। 2 दिन पहले जब मंत्रिमंडल सचिवालय समाज कल्याण विभाग में ये बैठक हुई तो मैंने ही प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अब बिहार सरकार का काम है जमीन का आवंटन करेगी और पटना के अंदर विश्व का सबसे मतलब भाई मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि अंधभक्ति का लेवल कहाँ तक चला गया है हमारे देश में। देख रहे हो भाई, अंधभक्ति का लेवल कहाँ तक चला गया, आप खुद ही देख लो। ये लोग देश को नरक बनाकर ही छोड़ेंगे। सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र में चुने हुए नेता की पूजा होनी चाहिए? लोकतंत्र की ताकत सवाल पूछने में है, मूर्तियां बनाने में नहीं है। और मोदी कोई भगवान नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी से कोई सवाल पूछना हो ना तो इन लोगों के मुंह पर चुप्पी खड़ी हो जाती है। अगर मंदिर बनाना है तो लोकतंत्र, संविधान और जनता के विश्वास का बनाओ, अच्छा रहेगा। खोखले राष्ट्रवाद का चश्मा उतारकर आखिरकार कब तक मुद्दों से भागोगे? एक दिन तो जवाब देना ही पड़ेगा। यार हमारे देश में तो वैसे भी नमूनों की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक हैं। और उन सब के गुरुजी श्री श्री रवि किशन जी से जब सवाल पूछा गया तो बोलती बंद हो गई कि मैं मौनव्रत में हूँ। लेकिन थोड़ी देर पहले ही वो फोन पे बात करते हुए दिखाई दिए और इवन उन्होंने जाते हुए ये भी बोला, मौन व्रत। आज हमारे को पंडित जी बोले मौन रखिएगा, मौन व्रत है। मतलब भाई जब पंडित जी ने मौन व्रत रखने बोला है तो बोल कैसे रहे हो? मैंने अपनी जिंदगी में पहला ऐसा बंदा देखा जो मौन व्रत है ये बात अपनी जुबान से बोल बोल के बता रहे लोगों को। तो दोस्तों बिहार के इन तीनों इलॉजिकल सुपरस्टार को लेकर के आपका क्या कहना है, प्लीज आप मुझे कमेंट में बताओ। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, क्लिक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।